जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो मैं कुछ दिन से इंटरनेट पे नोटिस कर रहा था कि कुछ लोग श्री राम जी और श्री कृष्ण जी का आपस में कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करके जैसे किसी एक साइड को बहुत अच्छा बता रहे हैं तो किसी दूसरे साइड को ऑन दी अदर हैंड डाउन कर रहे हैं। मतलब कि इनकी खूबियों की बात कर रहे हैं और ऐसा बोला जा रहा है कि देखो उनमें ये चीज़ नहीं था। तो इस तरीके से चीज़ें अभी इंटरनेट पे चल रही है। तो वीडियो पे पूरा बात करेंगे और आपको भी इससे कुछ सतर्क रहने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, मैं जो बात करूँगा डायरेक्ट बात करूँगा, इससे कोई ऑफेंड मत होना। बाकी दिमाग को खोल करके पूरा सुन करके जाना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बहुत ज़रूरी बात बोलने जा रहा हूँ। अब मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा ग्रुप है जो कि श्री कृष्ण जी का एक ग्रुप है जिसका नाम है इस्कॉन। ये ग्रुप में आपको श्री कृष्ण जी के फॉलोअर आपको मिलेंगे और इस ग्रुप की सबसे अच्छी खास बात यह है कि फॉरेन में भी कृष्ण भक्ति मूवमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब मुझे अच्छा लगता है जब मेरे को जर्मनी से, यूएसए से, यूके से, सब अलग अलग जगह से मेरे को जब कृष्ण भक्ति वाले मूवमेंट देखने को मिलते हैं, कैसे फॉरेनर अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे हिंदुज़म की तरफ, उसका पूरा श्रेय इस्कॉन को जाता है। तो जैसा कि मैं आपको बताया, इस्कॉन वाले ग्रुप में श्री कृष्ण जी के फॉलोअर है। तो अगर श्री कृष्ण जी के फॉलोअर है तो मैं भी उसमें आऊँगा। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो जो श्री शंकराचार्य जी हैं, उनको जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। और अगर श्री राम जी की बात आती है तो कहीं ना कहीं मैं भी वहाँ पे कनेक्टेड हूँ। आप इस वीडियो पे एक चीज़ नोटिस करो कि मैं दोनों चीज़ बोल रहा हूँ। मैं श्री शंकराचार्य जी के तरफ भी हूँ और मैं प्रभुपादा जी के तरफ भी हूँ। मैं इस्कॉन के तरफ भी हूँ और मैं इस तरफ भी हूँ। तो ऐसे आप क्यों नहीं हो? इंटरनेट पे मैं एक चीज़ देखा जो देख करके मुझे बहुत बुरा लगा, जिसमें एक जन श्री कृष्ण जी का बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बट ऑन दी अदर हैंड वो राम जी की कमियां गिना रहा है और ये बता रहा है कि श्री कृष्ण जी कैसे राम जी से सर्वश्रेष्ठ थे, कैसे उनसे ज़्यादा दयालु थे। क्यों जी, राम जी भी दयालु थे। आप कृष्ण जी की तारीफ कर रहे हो, वो बहुत बढ़िया बात है, पर आप एक तरफ दूसरे साइड को डाउन क्यों दिखा रहे हो? किसने आपको हक दे दिया ये वाला? और पहली बात, इस चीज़ का कोई लॉजिक ही नहीं बैठता, क्योंकि दोनों के दोनों श्री राम जी भी और श्री कृष्ण जी भी दोनों के दोनों विष्णु जी के अवतार है। तो दोनों का आप कंपेयर कैसे कर सकते हो? देखो यार, मुझे प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि अगर आप श्री कृष्ण जी को बहुत अच्छे से मान रहे हो तो आप राम जी के बारे में कोई कमी मत निकालो, ठीक है। किसी और गॉड के बारे में उसकी कुछ कमी निकालना और सिर्फ इसको ही श्रेष्ठ बोलना, ये एक अजीब सा कट्टरवाद है जिसे हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम शिव को भी उतना ही वैल्यू देंगे, हम विष्णु जी को भी उतना वैल्यू देंगे, हम राम जी को भी उतना ही वैल्यू देंगे, हम श्री कृष्ण जी को भी उतना वैल्यू देंगे, गणेश जी को भी उतना ही वैल्यू देंगे, हनुमान जी को भी उतना ही वैल्यू देंगे। उनका आपस में कंपेयर करना व्यर्थ है एकदम। अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं हो, यानी कि आप दूसरी विचारधारा के हो, आप वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हो एक तरीके से, भाई बुरा मत मानना, पर टुकड़े टुकड़े गैंग होता ही ऐसा है, वो लोगों को आपस में तोड़ने की कोशिश करता है। चलो मैं आपको थोड़ा सा इंडिया की हिस्ट्री बताता हूँ, तब जाकर के आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। आप सबको पता है 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857 जब हुआ था तो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ मिलकर के पार्टिसिपेट किए थे। दोनों के बीच में एक अच्छी खासी यूनिटी थी। उस टाइम हिंदू मुस्लिम वाला भेदभाव नहीं चलता था। उसके बाद आ जाओ 1905 में जो आपका जो बंगाल था उसको डिवाइड करने वाले थे, हिंदू और मुस्लिम के बीच में झगड़ा पैदा करने के लिए। उसमें भी हिंदू और मुस्लिम ने दोस्ती निभाई थी, ठीक है। उसमें भी उन लोग दोस्ती निभाए थे। अभी आप लोग सोचोगे ये कहाँ से हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर लिया है। मैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा चीज़ आपको समझा दूंगा कि आपको अभी प्रेजेंट पे क्या समझने की ज़रूरत है। तो 1905 में भी उन्होंने आपस में यूनिटी दिखाई। उसके बाद ब्रिटिश लोग एक चीज़ नोटिस किए, हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक अच्छी खासी एकता है और ये लोग हमको यहाँ से भगा भी देंगे, तो ज़्यादा अच्छा क्या है, इनके बीच में फूट करा दी जाए। तो फूट कराने के लिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का
अप्लाई किया। मतलब कि कुछ ऐसा करो कि दोनों को आपस में लड़ भिड़े, दोनों को एक दूसरे की बातें ना समझ में आए, दोनों को आपस में रिलीजन के बेसिस पे लड़ा दो। बहुत आसान होता है रिलीजन के बेसिस पे एक दूसरे को लड़ा देना, तो वही ब्रिटिश लोग किए। तो 1909 में एक एक्ट आता है जिसमें ब्रिटिश लोग सेपरेट इलेक्टोरेट पास करते हैं। इसका ये मतलब होता है कि अब मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेगा और कोई वोट नहीं करेगा। तो हिंदू तो वोट करेगा नहीं, तो कल को जब वो नेता बन जाएगा तो वो हिंदू के बारे में क्यों सोचेगा, क्योंकि उसको तो पता है हिंदू ने तो उसको वोट दिया ही नहीं है। तो इस तरीके से 1909 में भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का अप्लाई करके हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई करा दिया गया। और उसके बाद सेम किस्सा ठीक इसके 10 साल बाद 1919 में अलग अलग रिलीजन में डिवाइड कर दिया गया इसको। सिख को अलग कर दिया, हिंदू को अलग कर दिया, मुस्लिम को अलग कर दिया। मुस्लिम तो पहले ही अलग था, सबको अलग कर दिया। जितने टुकड़े हो सकते थे उतने हुए। 1935 में फिर एक और बार एक टुकड़ा होता है भाई। जो हिंदू बचे हुए थे ना, जो हिंदू और सिख बौद्ध सब अलग हो चुके थे। अब जो उसमें हिंदू वाली जो कम्युनिटी थी उसमें भी अब ST/SC के मन में भी एक डाला गया, तू छोटा आदमी है, तू बहुत छोटा आदमी है, तू पिछड़े जनजाति का है, तो तेरा एक अलग रिजर्वेशन हम करेंगे। तो उनको भी अलग कर दिया गया है। ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट आप चेक कर सकते हो। 1935 में सब को तोड़ दिया गया। मतलब इवन हिंदू में भी फूट डाली गई, हिंदू में भी तू छोटी जाति का है ऐसे बोल बोल करके उनको भी मतलब सिस्टम तबाह कर दिया एकदम ज़्यादा भाई। और जब तक लोगों के टुकड़े होते रहे तब तक मजा लेने वाले लोग के मजे होते रहे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो हमारा हिंदू धर्म जो थोड़ा बहुत संभला हुआ बचा है उसको अब आप राम वर्सेस कृष्ण करके मत बांटो प्लीज, ठीक है। आराम से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, है ना। गुस्सा तो मेरे को बहुत आ रहा है इंटरनेट पे जो चल रहा है उसको ले करके, बट मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ राम वर्सेस कृष्ण करना बंद कर दो, ठीक है। कंपैरिजन कर ही क्यों रहे वे, सबके सब अपने ही है ना, सबके सब अपने कंपेयर करने वाली चीज ही नहीं है ये। रिसेंटली प्रभु अमोंग लीला जी को भी इस्कॉन से बैन किया गया 1 महीना के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी थी। भाई क्यों कर रहे हो यार टिप्पणी जबरदस्ती की, क्यों किसी से उलझ रहे हो। उन्होंने भी हिंदू धर्म का अच्छा खासा प्रचार किया था। अमेरिका में जिस तरीके से इस्कॉन अमेरिका में एक हिंदुज़म की छाप छोड़ रहा है, वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी भी हिंदुत्व की एक छाप छोड़े थे अमेरिका में, और पूरे सिर्फ अमेरिका ही नहीं पूरी कंट्री पे। तो उनके बारे में भी ऐसा क्यों बोल रहे हो यार। आपस में ही अगर हम लड़ाई करने लगे तो दूसरे लोग तो मज़ा ही लेंगे, है ना। वैसे ही मज़ा लेने वाले लोग बहुत हैं, वैसे ही लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है अगर आप मंदिर जाओगे यहाँ पे टीका लगा दोगे, ठीक है। लोगों को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मेरी बात को समझो, आपस में मत लड़ो, ठीक है। तो वीडियो पे इतना ही बोलना था। अगर कुछ भी सहमत हो तो कमेंट करो, बाकी जो बोला हूँ एकदम फैक्ट के साथ बोला हूँ।